राउंडिंग समझ आया? सर ये अगर ये सर ये क्या कहते हैं 5 से छोटा होता तो सर कुछ कुछ नहीं करते। क्या क्या होता? अगर ये अभी 6 था तो सर इसमें हमने जब राउंडिंग करके 7 करा तो सर ये अगर 5 से छोटा होता तो कुछ नहीं करते होते। कुछ नहीं करते। देखो कैलकुलेट, देखो ना क्या बोला, एल्स। एल्स की क्या मीनिंग होती है? नहीं तो, बड़ा नहीं हो तो क्या होगा? जो डीएन था वो डीएन ही रहा, नो चेंज। nth पे जो था, पांचवी पे जो था, पांचवी पे वही रहेगा सेम, विदाउट एनी चेंज। अच्छा सर। समझ नहीं सर आया? 5th पे तो सर होगा सर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है ना 5th पे, तो फिर राउंडिंग होगी सर 5th प्लेस पे। ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए बढ़ेगा, और एल्स मतलब छोटा हो तो जो था वही रहेगा। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, चॉपिंग। गौरव समझ आया? ये सब क्लियर है ना तुम्हारा? ठीक है, नेक्स्ट चॉपिंग। चॉपिंग में क्या होती है भाई? चॉपिंग में क्या करते हैं हम लोग? चॉपिंग में सर्टेन डिजिट्स जहां तक दिखाना है उसके बाद के सारे डिजिट्स को कट कर देते हैं। ठीक है, चॉपिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितने तक दिखाना है एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, number of decimal digits, only certain number of decimal digits are considered, बस are considered, and remaining are chopped off. रिमेनिंग्स आर चॉप्ड ऑफ कर देते हम लोग। समझ आया? जैसे x की वैल्यू आपको मिले 0.666, बात कर रहे थे हम लोग, 5 डिजिट तक दिखाना हो, क्या होगा? 5 तक रखो, उसके बाद बिना कुछ देखे रख के सीधा कट कर दो, हटा दो। जितने डिजिट की चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख लेते हैं और उसका कट कर दिए। मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट का मतलब एज पर द इंस्ट्रक्शन, एज पर द instructions implemented over the machine hardware, certain digits will be considered and remaining will be chopped off. Clear? ये सर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में होता है सर। क्या होता है? सर 8 बिट रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं ना, बट सर उसमें सर थोड़ा अलग होता था, उसमें सर दोनों साइड में से किसी से भी करते होते थे, अरे हटा देते थे। तुम कहीं और जगह जा रहे हो यार। तुम जा रहे हो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बायस्ड कंपोनेंट। वहां पे 8 बिट नहीं होता, वहां पे 16 बिट्स होता है, 32 बिट्स होता है और 64 बिट्स होता है। नहीं समझे? तुम जा रहे हो सीओ में, सीओ की बात कर रहे हो तुम। यस सर, थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। अरे तो यार वहां वहां भी तुम बात कर रहे हो तो क्लियर नहीं कर रहे हो ना, तो गड़बड़ कर रहे हो ना तुम। 8 बिट्स रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता है। रिप्रेजेंटेशन होता है 32 बिट्स जिसको हम बोलते हैं सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट, और 64 बिट्स होता है जिसको हम बोलते हैं डबल प्रिसिशन फॉर्मेट। सिंगल प्रिसिशन के अंदर 8 बिट्स हम लोग एक्सपोनेंट के लिए यूज में लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायस्ड एक्सपोनेंट बोलते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। एक्सपोनेंट बोलते हैं जहां दोनों साइड लेते हैं प्लस और माइनस। यहाँ पे सीओ की क्लास नहीं है ये। सीओ वाला पढ़ाने लगे फिर कहीं और जगह चले जाओगे फिर। समझ नहीं आया नहीं सर, ये? यो क्लियर हो चुका है। अरे यस सर। चॉपिंग समझ आया क्या किए? यहाँ पे जस्ट आपकी जो कैलकुलेटर जो दिखा पाता है ओनली 5, ओनली 6, ओनली 8, ओनली 12, ये हम रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर ऐसा लगा दिए जो बस उतना ही दिखाएगा, उसका दिखाएगा ही नहीं। तो कौन सी रिस्ट्रिक्शन? चाहे तो वो चॉपिंग होगी या राउंडिंग होगी, उसके ऊपर बेस्ड। क्लियर? अरे यस बोलो सर। क्लियर। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। इसमें आपको जानना है सोर्सेस ऑफ एरर।
सोर्सेस ऑफ एरर के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई? सोर्सेस ऑफ एरर क्या क्या सोर्स होती है? एक है आपका ड्यू टू, हम लोग यदि राउंडिंग मैकेनिज्म ही नहीं होता तो एरर ही नहीं होता, मतलब जब सिस्टम ही नहीं होता, कैलकुलेटर ही नहीं होता, तो जो लिखते आप एक्यूरेट ही लिखते। तो ये हम लोग ड्यू टू राउंडिंग भी हम लोग के पास, ड्यू टू राउंडिंग, ड्यू टू राउंडिंग देयर इज चांस ऑफ गेटिंग एरर, देयर इज चांस ऑफ गेटिंग एरर। समझ आया? अरे राउंडिंग के कारण हम डिजिट्स को 6 को 7 बना दिए ना, तो एक्चुअल वैल्यू से अलग कर दिए, तो उनके बीच की जो डिफरेंस है वो भी एरर आपको देगा। ठीक है। सेकेंड हम लोग जो चॉपिंग हम लोग अप्लाई किए, ड्यू टू अप्लाइंग चॉपिंग, ड्यू टू चॉपिंग मैकेनिज्म क्या होगा? इसके भी कारण आपको एरर मिलेगा। तीसरी हम लोग बात करते हैं कि इनफाइनाइट टर्म्स में सर्टेन टर्म्स को लेके और रिमेनिंग को छोड़ देने के कारण भी एरर होगा। ड्यू टू कंसिडरिंग, ड्यू टू कंसिडरिंग only finite terms, only finite terms in infinite series expansion, infinite series expansion, इसके भी कारण एरर आती है। जैसे आपको हम बोल दें 1/2 के स्क्वायर 1/2 के क्यूब, क्या करते हैं आप? इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, क्या करते हैं? कुछ टर्म्स को लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, यही करते हैं ना? यस सर। तो इसके भी कारण एरर आएगा। नेक्स्ट आपकी होगी ड्यू टू यूजिंग, ड्यू टू यूजिंग अनस्टेबल एल्गोरिथम, अनस्टेबल एल्गोरिथम के अप्लाई होने से भी, अनस्टेबल एल्गोरिथम लोग किसको बोलते हैं? जहां पे x की स्मॉल वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, तो इसके भी कारण एरर आएगा। ड्यू टू यूजिंग अनस्टेबल एल्गोरिथम देयर इज also chance of error। क्लियर? अरे बोलो। यस सर, क्लियर है सर। तो ये हम लोग कर लिए, एरर वाली जो टॉपिक थी ये हो गया डन। ठीक है। अब बताइए कितना अब डाउट्स है, उसके हिसाब से फिर हम प्लान करके आपको रखेंगे टाइम डेट। स्नेहलता से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग हर एक दिन डाउट करते आए, अब कितना ओवरऑल कितना डाउट बचा? तो मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं, अभी फ्लोटिंग पॉइंट में और ना ही कोई नहीं, मेथड वगैरह में किसी में डाउट है। तो जो हम बात लास्ट में आपने ऑपरेटर, यस सर। पूरे पूरे की बात कर रहे हैं। अब तो ये टॉपिक की डाउट नहीं बात कर रहे हैं हम पूरे की डाउट की बात कर रहे हैं, पूरी होल सिलेबस। तो होल सिलेबस में बस ये लास्ट वाला ऑपरेटर वाला सर है, वही हम उसमें बता रहे कुछ हैं कि कुछ में है, बस और नहीं अच्छा सर। कुछ ऑपरेटर्स में है। यस तो सर, वो भी, ऑपरेटर, लेकिन फिर अभी मैं भी कुछ कुछ बना ही रही हूँ उसमें से, तो अच्छा नहीं सर थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद डाउट्स बता सकूंगी, मतलब वो 2-4 दिन अभी के बाद। डाउट नहीं सर। जो था वो डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट बताइए सर अनुष। मैं भी सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ सर, बस ये रिलेटिव एरर वाला क्वेश्चन छूटा हुआ था, बाकी मैं कर ही रहा था। तो इस क्वेश्चन अच्छा था रिलेटिव एरर का, बाकी मैं कर रहा था सर। ठीक है, हम लोग फाइनाइट डिफरेंस वाला जो डाउट था उस दिन हो गया था ना लगभग डन, अभी तक जो था। ये तो स्नेहलता, हो गया था सर, ये अच्छा तो हो गया था सर। आंचल, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि यदि ज्यादा डाउट होगा तो हम ज्यादा नजदीक में ही रखेंगे, 2-3 दिन में रखेंगे क्लास। यदि डाउट नहीं के बराबर है तब पहले एक बार और रिवीजन कीजिए, पूरा पढ़िए, फिर डाउट जमा होगा तब फिर 10-5 दिन के बाद रखेंगे। इसीलिए पूछ रहे हैं इधर आजकल 2-4 दिन में जरूरत है कि नहीं है, उसके लिए उसके हिसाब से स्लॉट बनाएंगे। यस सर, अभी थोड़ा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन
में दिक्कत है कि डाउट क्लास की अभी रिक्वायरमेंट है इधर इन नियर फ्यूचर, मतलब एक सर हफ्ते इसके बाद, ये सर 1 हफ्ते के बाद सर। आपको हमें बता देना एक बार, ठीक है? यस बिट्टू आफ्टर 1 वीक तुम्हारा सर। बिट्टू तुम्हारा सर एडिशन सॉल्व सब कर लेगा डाउट है और क्वेश्चन। क्या सर? तुम्हारा जो डाउट है एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब में, और कोई डाउट है? सर एक ऑपरेटर वाला टॉपिक मेरा छूट गया था ना, तो वो मैं कर रहा हूँ एक बार। ऑपरेटर्स वाले में करते हो तुम? सर वो स्मॉल डेल्टा और ये वाला डेल्टा वाला। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सजेशन क्या होगा पता है? यदि तुमको बुरा ना लगे तो उन सारे पे तुम मत जाओ, नहीं समझे? ऐसा हम क्यों बोले, देखो तुम लोग में से ज्यादातर बच्चों के लिए ये सजेशन है कि कुछ टॉपिक को नजरअंदाज करो। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी तैयारी 90-95 पे रहेगा, 60-70 कर लेंगे। और जो बच्चे जिनकी अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता है और वो तैयारी करते हैं 120 नंबर की, स्नेहलता को जाने दो, वो तैयारी करती है उसको करने दो, ठीक है? और तुम लोग जो भी हो उनके पास टाइम कम है, जैसे आंचल भी कर सकती है अच्छा, लेकिन उसके लिए समस्या है कि उसके पास टाइम नहीं है ज्यादा, अंदर भी देखना है बाहर भी देखना है, ये समस्या उसके लिए बहुत बड़ी है। नहीं तो उसकी भी है कि अच्छा पिकअप है तो, और टाइम यदि थोड़ा हो, सबके पास यही बोलेंगे सबको, टाइम हो तुम प्लान इस तरीके से बनाओ कितना टाइम है। और ये बिट्टू के पास पढ़ना चाहता है लेकिन टाइम नहीं है, जो भी है, जो भी कारण रहा हो, तो वो कितना टाइम तुम दे पा रहे हो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तब तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक बच्चा जो 90 मार्क्स का प्रिपरेशन करता है और 88 मार्क्स लाता है, एक बच्चा जो 120 की प्रिपरेशन की खोज में चला, 120 मार्क्स खोजने चला और 20 नंबर पे जाके लुढ़क जाता है, क्या बेटर है? अनु समझ आया? तो सर इसीलिए सही देखो बताऊं तो सर मेरे को रिजल्ट का कुछ मालूम नहीं सर। मैं सर पहले भी पेपर के लिए 100 मार्क्स की प्रिपरेशन किया सर, अभी तक रिवैल्यूएशन का भी रिजल्ट नहीं दिया इन लोगों ने। यही तो हम इग्नू में तो समझा, कुछ भी हो सकता है। यही तो समस्या है ना कि इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने अपनी पावर, अपनी टाइम, अपनी मेहनत और अपनी कंसंट्रेशन कितने पे करना है यही नहीं फैसला कर पाते हैं। और इसी नहीं में सर सबसे वो सर एक डिफरेंट सिचुएशन थी सर, मेरे को पूरा पेपर अच्छे से आता था, मैंने किया भी, मेरे को लगता नहीं सर उसके बाद मैं इससे बेटर अटेम्प्ट कर सकता हूँ पेपर में। अब क्या सिचुएशन एनटी में आएगा ये समझो। अब सबके लिए सबके नजर के सामने से ये में से निकलते चला जाएगा, क्या निकलते चला जाएगा? अरे ये तो सर पढ़ाए, ये हम पढ़े, लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्यों भाई? तो हम कैलकुलेटर ही नहीं परचेज किए अभी तक। कुछ बच्चे कैलकुलेटर तो लाए थे लेकिन उसको इतना संभाल के यूज किए कि ना कैलकुलेटर यूज हो पाया ना तो हम सीख पाए। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट केसेस है जो उसको पॉलिथीन में बंद करके रखने में, संभालने में रह गए वो, कि खराब ना हो जाए। और नहीं एग्जाम सर के मेरे दिन पास तो रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर पड़ा है सर। अपना वही बताए कि, और अपना पता चला एग्जाम के दिन कि वो कैलकुलेटर बहुत अच्छा, इतना अच्छा रह गया बना हुआ कि उसके ऊपर हाथ ही नहीं चल पाया। तो ये सब देख लेना एक बार भाई। नहीं सर शुरू में दिक्कत आ रही थी थोड़ा ना, फिर अब थोड़ा तेज तेज हाथ चल जाता है उसके ऊपर। तो इसका मतलब अभी है कि किसी के पास, बिट्टू के पास अभी डाउट नहीं है, तो एक बार सारे करो और तुम्हारा जो भी कुछ ऐसा डाउट लगे तो हमें व्हाट्सएप पे बता दो या फिर हमें कॉल करके व्हाट्सएप कॉलिंग करके बता देना। वो 2 दिन 4 दिन में जब टाइम चाहिए तो तुमको 2-3 दिन पहले बताना पड़ेगा। ये नहीं कि बोले कल, बोले कि हमको कल चाहिए तो कल का स्लॉट खाली रहेगा तब ना फिर मिलेगा। सर ओएस की क्लास का सर समझ नहीं आ रहा सर अभी कुछ। गौरव शर्मा, सर एडा की क्लास 5:30 से है या 6 से? हाँ जी, हाँ जी, 5:30 ही तो है 6 से टाइम सर। उसका। सर सर टाइम तो हो सिनॉप्सिस गया का है सर। दे देते सर। हाँ क्या सर हुआ? सिनॉप्सिस के बारे में पूछना था क्या मुझे। बताइए? सर कब तक मिलेगा, मुझे टॉपिक भी नहीं पता है ना। हाँ तो वो बोले तो
थे कि एक बार रिंग करेंगे तो आपको हम बता देंगे। अब जैसे आपको अभी देखिए टाइम कितना हुआ, सर 5:30। 5:30 हो गया है। यही तो समस्या है ना। टॉपिक है मेरे पास, एक बार नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, हम्म, या फिर आपको व्हाट्सएप कर दें क्या टॉपिक। यस सर, व्हाट्सएप कर दीजिए आप। पीएचपी में कोई टॉपिक नहीं है, जावा में टॉपिक है बस। हाँ जावा में सर, ही तो जावा। हाँ, जावा का ही कहा था आपने। हाँ तो ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पास भी उसमें 5 में से 1 या 2 चला गया है, 5 या 6 में से वो 4 बचा हुआ है, वो तुमको हम बता देंगे। अभी तुमको ओके सर। व्हाट्सएप कर देंगे, सेलेक्ट करके एक बार बता देना, ठीक है। अच्छा, ओके और सर। शायद हमको लगता है कुछ का पेमेंट आया है, कोई में से रिसिप्ट तो भेजा ही नहीं, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। अच्छा, तुम्हारा बिट्टू जो पेमेंट आया है वो किस मोड में है, पेटीएम, फोन पे, क्या है वो? सर पेटीएम होगा सर। अच्छा, और किसी का शायद पेमेंट आया है बट वो पता नहीं चल रहा है किसका है। तुम लोग में से तो नहीं है किसी का? सर मैंने अभी तक कराना या नहीं है सर, मेरे को वही बात करनी है सर। ओएस की क्लास का पता ही नहीं चल रहा सर, अभी पिछले हाँ, हफ्ते भी क्लास नहीं हुई। सुन लो, एक मिनट भाई। ओएस की क्लास तुम्हारी टाइमिंग फिक्स हो गया है, वेडनेसडे और थर्सडे। वो शिखा भी बोल रही थी वेडनेसडे और थर्सडे 2 बजे, कोई दिक्कत है? 2 बजे, और संडे को जो भी टाइम तुमको चाहिए उस टाइम पे मिलेगा। अब सर वो टाइम सर थोड़ा कम बचा था सर, मैंने मैम को बोला भी था 1.5 घंटे की अगर क्लास हो जाए तो सर टाइम से कोर्स खत्म हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे सर कोई फायदा नहीं होना सर, अरे यही लास्ट तो हम बोल रहे हैं। मोमेंट। अरे यार, यही तो बोल रहे हैं कि क्लास तुम्हारा वेडनेसडे, थर्सडे और संडे 3 दिन कर दें। हाँ वेडनेसडे, सर मेरे को तो थर्सडे कोई को। दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा हो गया वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे। इस बार संडे को लेके सैटरडे को भी ले लो, संडे को भी ले लो, जो भी है देख लो, सैटरडे को ले सकते हो तो। और संडे को तो है ही, उसके बाद टाइम तुम्हारा फिक्स हो गया वेडनेसडे और थर्सडे यस 2 सर। बजे, ठीक है। बस सर कोर्स पेज पर कर ले सर, फिर मैं सर सैटरडे को करा दूंगा सर वो पेमेंट उसकी भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आने दो इनको, एडा वाले को।